मेराज से हमारा अकीदा भी मजबूत होता है। इस मेराज मुस्तफ़ा से हमारे ईमान को भी तक़वियत मिलती है। और जो लोग एतराज करते हैं ना कैसे गए कैसे आए, जो मैंने कल भी अर्ज किया था कि इतने मुख्तसर वक्त में, रात के इतने मुख्तसर हिस्से में, एक दलील मैंने आपको कल दी थी कि कायनात ठहर गई थी, रुक गई थी। रात के मुख्तसर हिस्से में नबी गए भी, आए भी, सैर भी कर ली। कितना वक्त? जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। अल्लाह अकबर। जब लोग इसको सुनते हैं ना तो उनके पेट में दर्द होने लगता है कि ये कैसी बात बयान करते हैं। यूं गए यूं आ गए, इतना लंबा सफर, इतनी तवील सैर, फिर यूं गए यूं आ गए, ये कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे अकल के घोड़े मत दौड़ाना। यहाँ इस मकाम पे पहुंचकर अकल काम नहीं करती है। अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। इसको समझना है तो चलो आसान कर देते हैं, सरकार गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं। कादरियो सुनो, हम जिस गौसे आजम के गीत गाते हैं वो गौसे आजम अपने नाना की अजमतों का इजहार कर रहे हैं। वो गौसे आजम मुस्तफा करीम के मकाम को वाज़े कर रहे हैं। तवज्जो से इस बात को सुन लेना। सरकार गौसे आजम 70,000 के मजमे में तकरीर कर रहे हैं और हम तो जरा से लोग बैठे हो तो बगैर माइक के हमारी आवाज नहीं पहुंचती साहब। सरकार गौसे आजम जब वाज करते थे तो कोई माइक, कोई लाउड स्पीकर नहीं होता था। 70,000 का मजमा, बगैर माइक के आपका वाज। और रिवायात शाहिद हैं कि सरकार गौसे आजम की आवाज हर शख्स को उतनी ही पहुंचती थी जितनी पहले बंदे को पहुंचा करती थी। पहले बंदे को जितनी आवाज पहुंचती थी, आखिरी बंदे को भी सरकार गौसे आजम की उतनी ही आवाज पहुंचा करती थी। अल्लाह वालों की शान अलग होती है। वो कहा है ना किसी ने, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, अपने नाना की मेराज बयान कर रहे हैं कि मेरे मुस्तफा यूं गए, सैर की, लामका तक पहुंचे और यूं वापस आ गए। इतनी तवील सैर की मगर जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। इधर सरकार गौसे आजम मुरीदों में बयान कर रहे हैं, आपके आशिक, आपके मुरीद, आपके सामाईन बड़े मचल रहे हैं। सरकार की मेराज को सुनकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मुस्तफा करीम के इश्क में मचल रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक यहूदी का रास्ते से गुजर हो रहा है। वो यहूदी के कानों में जब आवाज आई ना, वो दिल में सोचने लगा कि देखो तो गौसे आजम क्या अपने मुरीदों में खामखा झूठ फैला रहे हैं। उसके दिल में बात आई कि गौसे आजम कितनी फेंक रहे हैं, कितना झूठ। क्या भला ऐसा हो सकता है कि यूं जाएं यूं आ जाएं, जंजीर हिलती रहे, बिस्तर गर्म रहे और इतना तवील सफर भी हो जाए, इतनी तवील सैर भी हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी उसने सोचा था, उसके दिल में ख्याल आया था, उसने सरकार गौसे आजम की वास के करीब से गुजरते हुए ये ख्याल किया था। सरकार गौसे आजम उसको वहीं से मुलाहिजा कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, मगर उसकी नीयत को मुलाहिजा कर लिया, उसके दिल के इरादे को गौसे आजम ने मुलाहिजा कर लिया। गौसे आजम ने जब मुलाहिजा किया, ये जनाब हवा हवाई नहीं है, बड़ी मजबूत रिवायत आपको सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में फायर हो रहा हो। सरकार गौसे आजम ने उसके दिल की कैफियत को मुलाहिजा किया। जब आपने उसकी दिल की कैफियत को मुलाहिजा किया तो चेहरे के जो रंग बदल गया, आपके चेहरे के आसार तब्दील हो गए। आपने यूं नजरें उठाई, वो नजर आ नहीं रहा था रास्ते में, वो गुजर गया था, लेकिन गौसे आजम ने यूं नजरें उठाई और इरशाद फरमाया कि जा, आज अगर तुझे नाना की मेराज न समझाई और अगर आज तुझे मानने पे मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी गौसे आजम नहीं है, मेरा नाम भी अब्दुल कादिर नहीं है। आज तुझे मानने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। यहूदी घर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर बीवी से कहा कि खाना लेकर आ। उसने कहा कि खाना तो ठंडा हो गया है, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। उसने कहा चल ठीक है, तू खाना गर्म कर। इतनी देर में तू खाना गर्म करेगी, मैं यूं गया यूं आया, जरा नहा कर आ जाता हूँ, दरिया पे जाता हूँ नहाने के लिए, बस यूं गया और यूं आया। उधर सरकार गौसे आजम ने क्या फरमाया था कि मेरे मुस्तफा यूं गए यूं आए, जंजीर हिलती रही, बिस्तर
गर्म रहा। इधर बीवी ने कहा ठीक है मैं खाना गर्म करती हूँ। ये दरिया पे पहुंचा, कपड़े उतार के दरिया के किनारे पे रखे, दरिया में उतर गया। जैसे ही डुबकी लगाई और सर बाहर निकाला, डुबकी लगाकर जब बाहर निकला ना, अभी तक था लेकिन अब थी बन गया था। अब तक था मगर अब थी हो गया। था से थी, एक गोता लगाने में, एक डुबकी लगाने में। अभी तक मर्द था, बाहर निकला तो औरत बन गया। बाहर निकला तो औरत, हैरान हो गया। अब मुल्क भी दूसरा है, मुल्क भी वो नहीं है। एक गोता लगाया मुल्क तब्दील हो गया, एक गोता लगाया आदमी से औरत बन गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हैरान हो गया, परेशान हो गया। जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, वहां धोबी कपड़े धो रहे थे। वहां धोबियों ने जब देखा तो उन्होंने कहा कौन है, इसके पास कपड़े नहीं है, परेशान भी है। तो उन्होंने एक चादर दी, इसके सत्र को छुपाया, चादर से इसने अपने जिस्म को ढका। इससे पूछा कौन है, कहां से आया, कुछ बता नहीं पा रहा, हैरान है, परेशान है। अल्लाहु अकबर। एक जवान धोबी था, उसने कहा मुझे भी एक लड़की की तलाश थी निकाह करने के लिए, मुझे भी कोई मिल नहीं रही थी, चल मैं इसके साथ ही निकाह कर लेता हूँ। उसने फिर मौलवी साहब को बुलाया, निकाह कर लिया, शादी हो गई, उसके साथ जिंदगी गुजरने लगी। कितना अरसा, 9 साल जिंदगी के उसके साथ गुजार दिए। कितने साल, 9 साल गुजारे जिंदगी के। बच्चे भी हुए, कितने, 8 बच्चे हुए। 9 साल जिंदगी के गुजारे, 8 बच्चे भी हो गए। 8 बच्चे हो गए, 9 साल गुजर गए। अब एक दिन इसने कहा शोहर से कि मैं जरा नहा कर आऊं, मैं जरा दरिया पर नहा कर आऊं। दरिया पे पहुंचा नहीं, अब तो पहुंची। 8 बच्चों की अम्मा बन चुकी थी। अब दरिया पर पहुंची, कपड़े रखे, गोता लगाया, जब डुबकी लगाई तो थी और सर बाहर निकाला तो फिर था। अब तक थी, गोता लगाया तो थी, सर बाहर निकाला तो फिर औरत से मर्द, फिर वही वाला मर्द। अब जब इसने देखा तो फिर वही मुल्क है, फिर वही बगदाद है। हैरान हो गया, देखा तो वही कपड़े रखे हुए हैं, जो कपड़े उतार के गोता लगाया था, डुबकी लगाई थी, वही कपड़े किनारे पे रखे हैं। बड़ा हैरान हो गया, कपड़े 9 साल के बाद भी ऐसे ही रखे हैं जैसे अभी उतार के रखे हो। बहरहाल इसने कपड़े जिस्म पर डाले, पहने, आगे बढ़ा। रास्ते में कोई मिला, उससे पूछा दिन कौन सा है, उसने दिन बताया। हैरान हो गया, जिस दिन डुबकी लगाई थी वही दिन भी आज है। अब ये जैसे तैसे घर पहुंचा। अब घर पहुंचने के बाद में देखा बीवी ने दस्तरखान पे खाना रख दिया। खाना गर्म है, खाने में भाप निकल रही है, खाना गर्म है। बीवी ने कहा आज बड़ी जल्दी नहा कर आ गए, रोज जाते हो तो बड़ा टाइम लगाते हो, आज तो बड़ी जल्दी नहा कर आ गए। नहाए भी हो या ऐसे ही चले आए? ये तो हैरान हो गया, क्या मतलब? कहा अभी तो गए थे, अभी वापस आ गए। या अल्लाह, ये माजरा क्या है? 9 साल जिंदगी के उधर गुजर गए, 8 बच्चे भी पैदा हो गए, और ये कहती है कि नहा कर नहीं आए, बड़ी जल्दी आ गए। अल्लाह अकबर। अब बात समझ में आ गई। अब इसने कहा खाना बाद में खाएंगे, अब पहले बाबा के दरबार में जाएंगे, अब पहले गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में इधर ये जा रहा है। सरकार गौसे आजम मुरीदों से फरमाते जरा रास्ता छोड़ दो, कोई आने वाला आ रहा है, जरा उसके लिए रास्ता बना दो, जगह छोड़ दो। अल्लाह अकबर। ये पहुंचा, गौसे आजम के कदमों में सर डाल दिया। सरकार गौसे आजम ने सर उठाया, इसका सर उठाकर आपने फरमाया बता अब समझा कि नहीं समझा कि मेरे आका यूं गए और यूं आ गए? अब बता समझ में आया कि नहीं आया कि मेरे मुस्तफा को मेराज हुई, तवील सफर भी हो गया और जंजीर हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब मानेगा या नहीं मानेगा? इसने कहा हुजूर मैं मान गया, मैं समझ गया, आपका जो आपका वास था वो सच्चा, आपका नबी सच्चा, रसूल सच्चा, और मुस्तफा की मेराज भी सच्ची है। अल्लाह अकबर। कदमों पे गौसे आजम के सर डाला, कहा हुजूर अब मुझे भी निकालो कुफ्र के दलदल से। कलमा पढ़ के फौरन मुसलमान हो गया। वो लोग जो तनकीदें करते हैं मेराज के हवाले से, वो समझ लें अच्छी तरह, गौसे आजम का मकाम ये है कि वो कभी भी था से थी बना देंगे, कभी भी थी से था बना देंगे। ज्यादा उंगलियां मत उठाना, ज्यादा तनकीदें मत करना, वरना ये भी याद रहे कभी था से थी भी हो सकते हो, थी से था भी हो सकते हो।
इसका ख्याल रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सरकार गौसे आजम ने समझा दिया कि मुस्तफ़ा करीम की मेराज क्या है। तो गौर करें, जब मुस्तफ़ा के गुलामों का ये आलम है, जब मुस्तफ़ा के नवासों का ये आलम है, तो फिर मेरे आका की शान क्या रही होगी, फिर ताजदारे मदीना का आलम क्या रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। भाई नबी से तो हम सब मांगते हैं, अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफ़ा की मेराज है। अब आइए एक बात और अर्ज करूं, इस मेराज में अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफे भी दिए हैं। मेरे आका को नमाज का तोहफा मेराज में मिला है। 50 वक्त की मिली थी, 9 बार आना जाना हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर उन्होंने कहा था कि मेरी उम्मत तो 2 वक्त की न पढ़ सकी, 50 वक्त की आपकी उम्मत क्या पड़ेगी। आने जाने में फिर 45 वक्त की कम हो गई, 50 से सिमट कर 5 हो गई। लेकिन अल्लाह ने वादा फरमा लिया, हबीब तेरी उम्मत 5 वक्त की पड़ेगी, मैं सवाब 50 का अता फरमाऊंगा। तो नमाज मेराज का तोहफा है। अच्छा एक बात सुनो, जब महबूबो मुहिब की मुलाकात हो और कोई तोहफा दिया जाए तो उस तोहफे को जिंदगी भर संभाल के रखा जाता है। ऐ मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, ये मेराज में तोहफा मिला मुस्तफ़ा को, और ये तोहफा मुस्तफ़ा ने उम्मत को अता फरमाया। अल्लाह ने मेराज में मुस्तफ़ा को उम्मत के लिए तोहफा दिया। क्या हम इस तोहफे की हिफाजत करते हैं? क्या हम इसे संभाल के रखते हैं? क्या हम इसकी हिफाजत करते? नहीं करते। ये मेराज का मिला हुआ तोहफा है, इसकी हिफाजत करो। वरना याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने शबे मेराज एक मंजर देखा। जब मैंने सैर की तो एक मंजर देखा। मैंने क्या देखा कि चंद लोग ऐसे हैं जिन पर अजाब हो रहा है। और कैसा अजाब कि फरिश्ते बड़े बड़े भारी पत्थरों से उनके सरों को कुचल रहे हैं। अल्लाह अकबर। उनके सर को कुचलते हैं, सर पर पत्थर मारते हैं, सर कुचल जाता है, कीमा बन जाता है। फिर उनके सर को दोबारा अच्छा किया जाता है, फिर दोबारा कुचला जाता है, फिर अच्छा किया जाता है। बार बार वही अजाब उन पर, बार बार उन्हें उसी अजाब में मुब्तला किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल ये क्या मामला है, ये कौन लोग हैं, कैसा अजाब है। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकते थे, जिनकी तबीयतें इबादत के नाम से, नमाज के नाम से बोझल हो जाती थीं, जो नमाजों में सर नहीं झुकाते थे, जो सजदों में अल्लाह के हुजूर झुकते नहीं थे, आज उनके सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा है। ये मेराज का तोहफा है मेरे अजीज, इसकी हिफाजत करो, नमाज अदा करो। वरना फिर याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला बेनमाजियों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आता है। रोज़े महशर के जांगुदाज बुवत, अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत। क़यामत में सबसे पहले सवाल होगा तो नमाज के हवाले से सवाल होगा, सबसे पहले पूछताछ होगी तो नमाज के मुताल्लिक। अल्लाह ने शबे मेराज ये तोहफा अता फरमाया है। और अजमत ये, शान ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबान इस कदर कि 5 वक्त की नमाज पर 50 का सवाब भी अता फरमाता है। तो मेरे अजीजों, नमाज की हिफाजत करें, पाबंदी करें। दूसरा तोहफा शबे मेराज सूरह फातिहा का अल्लाह ने अता फरमाया। सूरह फातिहा में शिफा है, बरकतें हैं। तो शबे मेराज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जो है वो हमें हर तरह से हमारे ईमान को भी मजबूत करती है, हमारे ईमान को भी तक़वियत देती है, और मुस्तफ़ा करीम की अजमतों को भी जाहिर करती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।